बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 4. Your subject is General Science. Students, previous lecture में हमने exercise complete कर ली थी. आज हमने dictation words और words meanings करने हैं. So तमाम स्टूडेंट्स बोर्ड पर तवज्जो से सुने और मेरे साथ साथ रिपीट करें. हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे. सबसे पहले OCCUPIES occupies. OCCUPIES pies occupies. Number 2, liquid. LIQUID liquid. Number 3, definite. DEFI defi. NITE net definite definite. CON con. DUC duck. TOR ter कंडक्टर. और इसे इकट्ठा कैसे पढ़ेंगे? कंडक्टर. नंबर 5, अरेंजमेंट. ARRANGE अरेंज. MENT मेंट अरेंजमेंट. ATT RAC रेक. TION शन attraction. क्या वर्ड है? attraction. नंबर 7, colliding. COLLI lie. DING ding colliding. क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? colliding. नंबर 8, appearance. APPEAR appear. ANCENCE appearance. Number 9, density. DEN den. SITY density. Number 10, aluminium. ALUNIUM nium aluminium aluminium. Number 11, utensil.
TEN SIL, sil, utensil. Number 12, float, FLOAT, float. So students, अब इसे इकट्ठा पढ़ते हैं. Occupies, liquid, definite, conductor, arrangement, attraction, colliding, appearance, density, aluminium, utensil, float. Is it clear? अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे वर्ड्स मीनिंग्स. नंबर 1, मैटर, मादा, सॉलिड, ठोस. सॉलिड का क्या मतलब होता है? ठोस. लिक्विड, माया. वाइब्रेशन, थरथराहट. एट्रैक्शन, कशिश. क्या वर्ड है? कशिश. कोलाइडिंग, टकराना. वेपर्स, बुखारात. अपीयरेंस, बनावट. टूल्स, औजार. डेंसिटी, कसाफत. रेजोनेंस. क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? रेजोनेंस. RESONANCE, रेजोनेंस, आवाज या गूंज. यूटेंसिल्स, बर्तन. मैटर, मादा, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, माया, वाइब्रेशन, थरथराहट, एट्रैक्शन, कशिश, कोलाइडिंग, टकराना. वेपर्स, बुखारात. अपीयरेंस, बनावट. टूल्स, औजार. डेंसिटी, कसाफत. रेजोनेंस, आवाज या गूंज. यूटेंसिल्स, बर्तन. स्टूडेंट्स, ये हैं आपके 12 वर्ड्स मीनिंग्स और 12 ही डिक्टेशन वर्ड्स. इसके अलावा जब मैंने आपको रीडिंग करवाई थी तो साथ साथ कुछ चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन की थी. आपने उनके मीनिंग्स भी याद रखने हैं और इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको मीनिंग्स बताए थे वर्ड्स के, वो भी आपने साथ याद रखने हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और जो हमारी बुक में कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट है, अब इनको डिस्कस करते हैं. तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स खोलिए. और उसमें एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम सबसे पहले उन्हें डिस्कस करेंगे. So students, have you opened your books? Number 1, define matter and write the name of its 3 states. अब हम क्या करने लगे हैं? आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस. नंबर 1, आंसर. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैटर क्या होता है और इसकी स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस करना है. सो everything which has mass and occupies space is called mass. Everything which has mass
and occupies space is called mass. So स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन के 2 पोर्शंस हैं. फर्स्ट में उन्होंने हमसे पूछा है डिफाइन मैटर, और सेकंड है राइट द नेम ऑफ इट्स 3 स्टेट्स. सो स्टूडेंट्स, हमने कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी? 3. सो मैटर अकर्स इन 3 स्टेट्स. मैटर अकर्स इन 3 स्टेट्स. कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इज इट क्लियर? Everything which has mass and occupies space is called mass. Is called matter. यहां पर स्टूडेंट्स मैटर आएगा. Matter occurs in 3 states: solid, liquid and gas. So first question का आंसर क्या है? आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इसे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं. So students, second question है differentiate between solid and liquid. So second question में हमसे कहा गया है कि हमने सॉलिड और लिक्विड, जो कि 2 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिफरेंशिएट करने को कहा है. तो हमने इन 2 स्टेट्स को, इनका डिफरेंस बताना है. आंसर 2 सॉलिड और लिक्विड का डिफरेंस. स्टूडेंट्स, जब भी डिफरेंशिएट के क्वेश्चंस हों या कंपैरिजन कहा गया हो, तो हमेशा उसको सेंटर में लाइन ड्रॉ करते हैं मिड में, और उसके बाद उसका आंसर लिखते हैं. इस तरह हम कंपैरिजन और डिफरेंशिएट के क्वेश्चंस को राइट अप करते हैं. स्टूडेंट्स, सॉलिड्स की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर हमें मिल जाएगी 45 पर. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. और पेज नंबर 46 पर हमें लिक्विड की डेफिनेशन मिल जाएगी. जब हम इन दोनों की डेफिनेशन यहां पर लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो सॉलिड है और लिक्विड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 45. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 45 में येलो कलर से जो लिखा हुआ है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ये आपने पेज नंबर 45 पर लिखा है. आपने इसे इस वाले कॉलम में लिखना है. तो आपने इसे इस तरह, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे इस तरह आपने लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. विच स्टेट ऑफ मैटर हैज लोएस्ट डेंसिटी. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. विच स्टेट ऑफ मैटर हैज लोएस्ट डेंसिटी. तो स्टूडेंट्स, किस मैटर की हमने 3 स्टेट्स पढ़ी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हमने ये बताना है कि इनमें से किसकी डेंसिटी कम होती है. सो स्टूडेंट्स, जो गैसेस हैं, ना तो इनका डेफिनेट या फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स्ड शेप है. सो आंसर इज गैसेस हैव लोएस्ट डेंसिटी. जो गैसेस हैं, इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है. मतलब लोएस्ट डेंसिटी जो है वो गैसेस की होती है, क्योंकि ये फ्रीली मूव करती हैं, इनकी कोई फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं होता.
Is it clear? Now, question number 4. State the arrangement of particles in solid. Answer 4. So students, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपकी बुक पेज नंबर 48 पर है. सो सी बुक पेज नंबर 48. Let's see. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है इसका और इसका आंसर ये पूरा पैराग्राफ है. मैं रीड कर रही हूं, आप नोट डाउन करें. Arrangement of particles in solid. In solid, the particles are strongly attached with each other. These particles have strong forces of attraction. The particles vibrate but do not change position. Solids cannot be easily pressed. Solids maintain their definite shape and volume. स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं अपनी रीडिंग के दौरान. सो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड आंसर नंबर 4 है. आंसर नंबर 5. Why are cooking utensils made of metals? जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उन्हें मेटल्स जो है वो उनसे क्यों बनाया जाता है? सो इसका आंसर भी आपके बुक पेज नंबर 53 पर है. सी बुक पेज नंबर 53. पेज नंबर 53 पर मेटल्स एज कंडक्टर्स, ये टॉपिक देखिए. तमाम बच्चे पेज नंबर 53 खोलें जिसमें ये टॉपिक है मेटल्स एज कंडक्टर्स. इसमें थर्ड लाइन से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है और जहां पर ये पैराग्राफ एंड हो रहा है वहां तक इसका आंसर है. मैं रीड कर रही हूं. मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा. Therefore, these metals are used in cooking utensils. Is it clear? इस वजह से हम मेटल्स यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं. सो कुकिंग यूटेंसिल्स में इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 57 पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन. कौन से क्वेश्चंस हैं? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन. लेट्स सी. अब हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. बट यहां पर एक ही क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, इसका आंसर हम अभी डिस्कस करते हैं. Why does the electrician wear rubber gloves while repairing the electric switch at your home? क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन जो है वो रबर के ग्लव्स किसे कहते हैं? दस्ताना. दस्ताने क्यों पहनते हैं जब वो कोई भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, जैसे कोई स्विच चेंज कर रहे हैं, कोई वायरिंग हो रही है, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रीशियन है वो रबर के ग्लव्स क्यों यूज करते हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है. सो आंसर लिखते हैं. रबर is a bad conductor of electricity. Rubber is
a bad conductor of electricity, so it does not allow the electric current to pass through them. The rubber gloves will save the electrician. The rubber gloves will save the electrician from any electric shock. सो स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जब वो आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने आते हैं, स्विच वगैरह चेंज करना है या कोई वायरिंग का काम है, तो वो अपने हाथ जो है उनमें ग्लव्स क्यों पहनते हैं, रबर ग्लव्स। इस वजह से हमने आंसर में देखा, रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Bad conductor of electricity, so it does not allow the electric current to pass through them. इस वजह से इलेक्ट्रिशियन रबर ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि रबर जो है वो बैड कंडक्टर है, उसमें से करंट नहीं गुजर सकता। तो अपने आप को सेव रखने के लिए वो रबर ग्लव्स पहनते हैं, ताकि किसी भी शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से वो बच सके। द रबर ग्लव्स विल सेव द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिशियन जो है वो रबर ग्लव्स क्यों यूज करते हैं, तो हमने इसका आंसर किया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का क्या मतलब होता है? हम इन्वेस्टिगेट यूज करते हैं तफ्तीश के लिए, या किसी चीज को हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट यूज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट। आंसर 1, वाई इज मेटल यूज्ड इन द बेल? मेटल को जो है वो बेल में क्यों यूज किया जाता है? हमने इसका आंसर देना है कि मेटल को बेल में क्यों यूज किया जाता है। सो द साउंड, आंसर लिखते हैं पहले। द साउंड, आप तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहें। प्रोड्यूस्ड बाय a metallic, the sound produced by a metallic thing can be heard to a long distance. स्टूडेंट्स, मेटल की जो भी कोई चीज होगी, तो जब हम उसके ऊपर हल्का सा टैप करेंगे तो उससे लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर हम इसी तरह कोई नॉन मेटेलिक थिंग यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, तो उसको टैप करने की वजह से हमें इतना साउंड नहीं सुनाई देगा। तो इस वजह से बेल्स में मेटेलिक
थिंग्स को यूज किया जाता है ताकि हम अगर काफी दूर भी हैं तो हमें उसका साउंड सुनाई दे सके। जैसे स्टूडेंट्स आपके स्कूल में हर पीरियड के बाद बेल होती है तो उसमें भी मेटालिक स्ट्रिप्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से हमें तमाम जो है क्लासेस में उसकी आवाज आ जाती है और हम अपने नेक्स्ट पीरियड के लिए नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Why are metals preferred for making ornaments? स्टूडेंट्स, मेटल्स को क्यों प्रेफर किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी है। ये लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं और हम इनको बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑर्नामेंट्स यानी कि आराइश वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है मेटल्स आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स बिकॉज दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का क्या मीनिंग था? शाइनी। दे आर लस्ट्रस एंड दे डू नॉट रस्ट क्विकली। रस्ट कहते हैं जंग को। स्टूडेंट्स, मेटल्स को इस वजह से ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है क्योंकि एक तो ये लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं और इनके ऊपर जंग जल्दी नहीं लगता। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम लोग गोल्ड, सिल्वर, इन्हें ज्वेलरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। दैट्स व्हाई गोल्ड is used for making jewelry. So students, इसका आंसर क्या है? Metals are used in ornaments because they are lustrous and they do not rust quickly. That's why gold is used for making jewelry. तो हम लोग गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं मेटल की जिनसे हम डेकोरेशन का, होम डेकोर का काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग ज्वेलरी वगैरह में इसे यूज करते हैं। तो हम लोग मेटल्स का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेट कंप्लीट हो गए हैं। Students, we have completed chapter number 4. Inshallah, we will meet in the next lecture. Take care of yourself and your family members. Allah Hafiz.